जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी ब्रह्म राक्षस। आपने ये नाम कभी ना कभी तो सुना होगा। ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जिन पंडितों के अंदर शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान होता है, यानी कि यूँ कहूँ तो वो अपनी विद्या का गलत उपयोग करे, किसी महिला के ऊपर गलत नज़र या उन शास्त्रों का ज्ञान का गलत यूज़ करना। तो मरने के बाद ये ब्राह्मण होते हैं, यही ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इनका जो निवास स्थान होता है वो एक पीपल का पेड़ होता है। आज की कहानी ब्रह्म राक्षस के ऊपर होने वाली है। एक महिला यहाँ पर रहा करती थी जिसकी ज़मीन है, उसका घर भी ज़मीन के पास ही है और उसके सामने, उसके घर के सामने एक पेड़ है। उस पेड़ की वो हमेशा पूजा किया करती थी। अब होता क्या है, वो इस जगह को बेचकर कहीं चले जाते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर एक अलग मकान मालिक आते हैं। उन्होंने इस पीपल के पेड़ की एक शाखा को काट दिया था। उसके बाद उनके साथ जो जो हुआ है वो आपको कहानी के अंदर पता लगेगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है। अब एक परिवार है जो कि कोलकाता का रहने वाला है और ये उत्तराखंड की कहानी है। उत्तराखंड के अंदर एक बूढ़ी महिला है जो अपनी ज़मीन के पास उसका घर है और घर का जैसे दरवाज़ा खुलेगा तो पीपल का पेड़ सामने दिखेगा। उसके जो बेटे हैं वो विदेश के अंदर रहा करते हैं, 2 बेटे हैं। अब उस बूढ़ी महिला की जो उम्र थी वो करीब 81 से 82 साल के करीब थी। उस महिला का कुछ दिनों बाद देहांत हो जाता है। अब वो जो लड़के थे उनके, उस महिला के, वो इस जगह को बेचकर पैसे लेकर वहाँ जाना चाहते थे कि वो यहाँ इंडिया वापस आना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने किसी ना किसी से बात करी और फिर जो ये फैमिली है, यानी कि अनुज की माता पिता, अनुज इस घर के अंदर रहने आए थे, उनसे इन्होंने डील करी और फिर अनुज को ये घर पूरा संभला दिया और यहाँ पर ज़मीन है वो संभला दी और फिर वो पैसे लेकर यहाँ से चले गए। अब होता क्या है, अनुज के पापा, अनुज की मम्मी, अनुज की एक बड़ी बहन थी जो कि शादीशुदा है और अनुज, बस ये 3 ही आदमी है घर के अंदर। पापा भी खेती का काम करते हैं अनुज के। अब होता क्या है, उन्होंने सामान अच्छे से शिफ्ट करे यहाँ पे और उसके बाद वो जो पेड़ था उसके सामने उन्होंने देखा कि यहाँ पर दीपक जले हुए हैं, यानी कि जो कोई महिला थी वो यहाँ पर दीपक जलाया करती थी। कोई भगवान है, इष्ट देव है यहाँ पर, इसलिए। पर इसके जो पापा थे अनुज के, वो इन बातों को मानते नहीं थे कि ऐसी कोई चीज़ें होती है। पर जो अनुज की मम्मी थी वो इन चीज़ों को सबको मानती थी कि हाँ होता है ऐसा। तो एक दिन क्या होता है, उनके जो उस पेड़ की शाखा थी उसके पत्ते गिर के इनके घर के सामने थी। तो जैसे दरवाज़ा खुले तो सामने बिल्कुल कचरा हुआ करता था। तो इन्होंने क्या करा, उस शाखा को कटवाने की बात करी। इसकी मम्मी ने कहा नहीं, नहीं कटवाएंगे इसको। पर उसके पापा ने रोज़ाना कहना स्टार्ट करा। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है कटवा दो। तो उन्होंने अगले दिन एक आदमी बुलाया और उसको बुलाने के बाद कटवा दिया इसको, इस पेड़ को। पेड़ को नहीं कटवाया, थोड़ा सा एक डाली थी उसको कटवा दिया। अब इनको नहीं पता था कि कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगले दिन की बात है, अनुज के पापा बाजार से सामान लेकर आ रहे थे अपने स्कूटर पर और जैसे वो घर के सामने आए तो उनका स्कूटर का पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हुआ, एकदम से वो दरवाजे के जाकर टकरा गए। चोटें वोटें लगी, तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया और फिर उनसे पूछा गया कि आपको हुआ क्या है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा लगा कि मेरा स्कूटर एकदम से घुमा नहीं और फिर जब घुमा तो एकदम से किसी ने ऐसा मोड़ा कि वो मेरा बस की बात नहीं रही। कुछ चोटें आई, पट्टी करी, घर पे आए। ये तो बस शुरुआत थी, अभी तक इनको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था। उसके बाद क्या होता है, अगला दिन आता है, इसके पापा को बुखार आती है। बुखार इतनी तेज कि शरीर का कोना कोना टूट गया था, उठने की क्षमता नहीं रही थी। वो फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए और उसके बाद इलाज कराया गया, फिर भी बुखार थोड़ी बहुत कम हुई। अब अगली रात जो थी वो बहुत भयानक रात थी, क्योंकि क्या होता है, अनुज की मम्मी और अनुज के पापा सोए हुए थे। अनुज की मम्मी ने रात के करीब 12:30 की बात है ये, एकदम से कलोट ली
और जब कलौट ली तो उन्होंने देखा कि उसके पापा बेड के ऊपर बैठे हुए हैं और एक दीवार को घूर रहे हैं। ऐसा उसके पापा ने कभी नहीं करा। काफ़ी लंबी उम्र हो गई है उनकी, शादी को करीब काफ़ी टाइम हो गया है, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। उन्होंने उसके पापा को झिझोड़ा और कहा कि क्या हुआ, तो उसके पापा एकदम से होश में आए, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं हो। उसके बाद वो वापस सो गए। सुबह जब उनसे ये बात के बारे में पूछा गया कि आप रात क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं पता। अब करीब 15 दिन बीत गए थे। उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। एक रात की बात है जो कि बहुत भयानक रात थी। अनुज और उसकी मम्मी सोए हुए थे, तो अनुज की मम्मी की नींद खुली रात में, तो उसने देखा कि उसकी अनुज के पापा बेड पर नहीं है। अनुज की मम्मी उठी और अनुज को उठाया उसके रूम में जाकर, और वो अपने पति को ढूंढने यानी कि अनुज के पापा को ढूंढने के लिए बाहर निकले। जब घर का दरवाज़ा खोला तो टॉर्च का उजाला करा तो पीपल के पेड़ के नीचे अनुज के पापा बैठे हुए थे और गर्दन उनकी बिल्कुल नीचे थी। वो ज़मीन को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई काचा कलवा कुछ अलग प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके पापा को उठाया, एकदम से होश में आए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद अब होता क्या है, उसकी मम्मी समझ गई कि आखिर दिक्कत क्या है। ये पेड़ के नीचे बैठना, ये तबीयत खराब, ये क्या चल रहा है। ये पेड़ की शाखा काटी है ना, इसलिए। उन्होंने इस घर के ओनर से बात करी तो उन्होंने कहा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारी जो माता थी वही ये सब किया करती थी और उनकी मौत हो चुकी है। अब हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा उन्होंने कहा। और उसकी मम्मी ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने एक अच्छे से पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने इस जगह की स्थिति को देखकर कहा कि बेटा, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तुम्हारे पति ब्रह्म राक्षस के शिकार हो चुके हैं। इन्होंने बिना कहे, बिना पाठ पूजा या बिना उनकी अनुमति के इस पेड़ की शाखों को काटा है। वो रुष्ट हो गए इस समय। अब तुम्हें कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कुछ विधियां करनी पड़ेगी, यहाँ पर हवन करने पड़ेंगे, तब जाकर वो प्रसन्न हो सकते हैं। पंडित जी के दौरान जो बातें कही गई, अनुज की मम्मी ने वो सब करवाया और फिर धीरे धीरे उसके पापा की तबीयत ठीक होने लगी। पंडित जी ने यह भी कहा था कि अगर ये जो विधि करी है सही टाइम पर नहीं होती तो शायद तुम्हारे पति जिंदा नहीं बचते। ब्रह्म राक्षस काफ़ी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।